ना कि बिगड़ा हुआ मेरा कलाकार भाई भी है। आज कलाकार के साथ क्या हो रहा है, लाल पाड़ साड़ी धोती और मांदर ये सब लेकर के एयरपोर्ट में नचवाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन में नचवाते हैं, स्वागत करने के लिए बुलाते हैं। यही के लिए है, मेरा माई बहन लोग सब इसी के लिए है। नहीं, जयराम महतो अगर आते हैं, अगर जयराम महतो झारखंड के सीएम बनते हैं तो ये 100% पढ़े लिखे, उनको पता है कि किस इंडस्ट्री से किस राज्य को क्या फायदा होगा, जिसमें एक फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे झारखंड को फायदा हो सकता है। अभी तक ये बात 13 सीएम बदल चुके हैं, 24 साल हो चुका है। हम 13 सीएम से हाथ जोड़ के निवेदन करके बोलते हैं, आप लोग क्यों नहीं समझे? मुंबई जैसा छोटा शहर बसा कहाँ है? समुद्र के किनारे। तेलुगु, तमिल, मलयालम, भोजपुरी, आप छत्तीसगढ़ी, सब लैंग्वेज को देखिए ना, हर लैंग्वेज में लोग फिल्म बना के करोड़ों कमा रहे हैं और टैक्स भी तो सरकार को जाता है। ये झारखंड ही ऐसा क्यों नहीं है? क्यों ये लोग नहीं समझते कि आप अपनी संस्कृति, अपने भाषा और अपने नागपुरी, अपने जो खोटा, जो भी अपने लैंग्वेज की फिल्म बनाएंगे तो आप भी प्रमोट होंगे, हमारा शहर प्रमोट होगा, हमारा लैंग्वेज प्रमोट होगा और आपको टैक्स के जरिए आपको पैसा भी मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, लेकिन नहीं समझते। लेकिन मैं जानता हूँ कि जयराम महतो जी अगर आएंगे, टाइगर है, गरजेंगे वो, और आएंगे तो कंफर्म बताता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री भी बनेगी, कलाकार भी रहेंगे और कोई मरेगा नहीं। बंटी सिंह का मरने का रीज़न क्या था आपको पता है? मैं आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूं। और ये मैंने जो टी शर्ट बनाया है ना अंगद नायक का, मिस यू जेबी केसेस लिखा है मैंने और अंगद नायक ऊपर में लिखा है। अंगद नायक को मैं कभी मरने नहीं दूंगा। ये लड़ेगा, ये कांके विधानसभा लड़ रहा है, मैं नहीं। अंगद नायक जी, आपको मैं बता दे रहा हूँ, कांके विधानसभा अंगद नायक लड़ रहा है। इनकी माँ ने मुझसे कहा कि मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है रोहित, आप जाओ और जीत के आओ। हम बोले माँ हम नहीं लड़ रहे, माँ अंगद लड़ेगा। नमस्कार, जोहार। अभी हमारे बीच जो हैं आर.के. रोहित जी हैं। आर.के. रोहित जी जो हैं परिचय के मोहताज नहीं है। चांद बदरी में जो गाना था, लीड रोल में थे और गाना बहुत पॉपुलर चला था। हालांकि झारखंड में कलाकारों का कमी नहीं है और कलाकारों का कमी नहीं होने के बाद भी झारखंड की सरकार ने इस तरह का नीति नियम नहीं बनाया जिस वजह से आज के डेट में कलाकारों को एक सही जगह नहीं मिला है। हमारे बीच रोहित जी हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार नागपुरी हो या खोटा हो या तमाम अपने क्षेत्रीय भाषा में इतना ज़्यादा काम करने के बाद आज के डेट में कलाकारों को इस तरह से उत्पीड़न झेलना क्यों पड़ रहा है, क्यों इस तरह का तकलीफ झेलना पड़ रहा है कि आज के डेट में इन्हें काम तक नहीं, एक सही ढंग से फिल्म जगह नहीं बना पाए हैं। तो झारखंड की दशा और दिशा से सभी कोई परिचित हैं। जी हाँ, 2-2.5 साल पहले जो है भाषा का आंदोलन होता है जिसमें से जयराम महतो का यहाँ पे आगाज होता है और उससे पहले जो है भाषा की रक्षा करने को लेकर, यहाँ पे झारखंड की भाषा संस्कृति को बचाने को लेकर इन लोगों ने भी आंदोलन बहुत ज़ोर शोर से किया है। आंदोलन सोशरीर हो या अपने स्तर से बचाने की बारी हो, इन्होंने भी अपना योगदान दिया था। जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ आज के दौर में झारखंड में किस तरह का अपना फिल्म जगत में किस तरह का इन्होंने जो परचम लहराया है वो किस तरह से अभी चल रहा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। रोहित जी, सबसे पहले तो जोहार, नमस्कार। जोहार है, नमस्कार, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपके चैनल के माध्यम से और आपके समाचार के माध्यम से मुझे लोगों को बहुत कुछ बताने का मौका मिला। मैं आपको देखता हूँ और आपकी बहुत सारी वीडियो में देखता हूँ और काफ़ी सच आप लेकर के आते हैं। जैसा आपने कहा ना कि फिल्म जगत, फिल्म इंडस्ट्री झारखंड में नहीं है सर, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ना फिल्में बन रही है, ना फिल्म का उद्योग है, ना उससे कोई टैक्स आ रहा है, ना सरकार को उससे फ़ायदा हो रहा है, ना कलाकार को फ़ायदा हो रहा है। एकदम नहीं, शून्य, ख़त्म। आज कलाकार यहाँ पहचान के मोहताज नहीं है लेकिन काम के मोहताज हैं। उनको काम नहीं मिल रहा है। आप कोई कितना भी बड़ा स्टार से पूछे कि आप कितना फिल्म कर रहे हैं तो बोलेगा अभी कोई फिल्म नहीं कर रहे हैं, देखते हैं कोई प्रोड्यूसर मिलेगा तो। ये स्थिति हो गई है। आप अपने पड़ोसी राज्य में जाएंगे ना, पवन सिंह को आप बोलेंगे ना कि दादा टाइम है तो बोलेगा नहीं है, मेरा अगला फिल्म का शूटिंग है। आप यहाँ के स्टार से मिलेंगे ना, उनको पूछेंगे ना कि दादा आपका कोई फिल्म है तो अभी आएगा, देखेंगे, आने वाला है। तो हमारे कलाकार लोग साथ ये हो रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि आप लोग काम के लिए तरसते हैं? दूसरे जगह की अगर बात करें तो उन लोग को काम का फुर्सत नहीं मिल रहा है, इतना ज़्यादा काम मिल जाता है। जबकि झारखंड की दशा और दिशा देख रहे हैं कि आप लोगों को काम तक नहीं मिल रहा है। हालांकि आप लोग जिस जगह से आते हैं, झारखंड इस राज्य से आते हैं जहां से अपने ट्रेडिशनल लैंग्वेज को, अपने भाषा को लेकर आप बचाने को लेकर बहुत सारे आंदोलन किए थे, लेकिन जयराम महतो ने जो चीज़ें करी भाषा को लेकर ही उन्होंने भी आंदोलन किया।
क्या लगता है कि जो सरकार ने, आप लगभग 20 साल 19 सालों से लगभग इस नागपुरी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कितना सरकार की तरफ से आपको सहयोग मिला? देखिए एकदम आपको शुरू से बताता हूँ कि मैं 2002 जब मैं छोटा था, क्लास 4 में होगा या फिर मुझे याद नहीं, 2002 की जब बात थी, तो मैं 2002 में मैंने पहला गाना एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट किया था। उसके बाद 2006 में जब मैंने मैट्रिक लिखा था तो उसमें मैंने पहला गाना एज ए लीड एक्टर किया था, और वो गाना का नाम था बारदनी प्रेम दिया। आदित्य प्रसाद ने वो गाना मुझे कराया था, मुझे इसमें लाए थे, ठीक है। तो मैं तब से देखता आ रहा था, काफ़ी क्रेज था, बहुत अच्छा था। आपने सुना होगा गाना, बहुत सारे गाने रमन भैया को सुना होगा, स्कूल के टाइम पे, आना गोरी डैम पे, तो आशिक बना ले गोरिया, ये बहुत सारे गाने बंटी भैया का, दिनेश भैया का, रमन भैया का आपने देखा होगा, सुना होगा। लेकिन एक दौर ऐसा आया ना कि सब खत्म, कैसेट इंडस्ट्री खत्म, फिल्म इंडस्ट्री खत्म, सब कुछ खत्म। बंटी भैया छोड़ के चले गए जमशेदपुर, सनी भैया अपना कोचिंग से हमारे, सतीश भैया वापस ठाकुर गांव चले गए, सब कुछ खत्म। कुछ कुछ लोग थे जो काम कर रहे थे और बाकी के लोग भोजपुरी में काम कर रहे थे। तो ये स्थिति आ गई थी। मैं भी डिप्रेशन में था कि भाई कैसे होगा, मेरा ये लैंग्वेज है, मेरा नागपुरी भाषा है, ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि फिल्म जगत जो होता है वो एक दर्पण होता है समाज का, वो दिखाता है उसको। लेकिन अब हमको डर लगने लगा कि ऐसा कैसे होगा। मैंने भी फैसला किया कि मैं भी छोड़ देता हूँ इंडस्ट्री। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे उमंग में ये आया ना कि चलो एक ट्राई करते हैं। मैंने रूपा रे बनाया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे मन में एक डर ये था ना कि आखिर कोई ऐसा चिंगारी अवतार, बिजली, आंधी तूफान, जलन फटन जो भी हो आए, एक बार कुछ तो आए जिसको देख करके लगे कि ये हमारे लिए लड़ेगा, लड़ेगा। वैसा एक चिंगारी आया, हमने देखा। लेकिन चिंगारी आग का रूप लिया। तब मुझे समझ में आया कि नहीं, जयराम महतो अगर आते हैं, अगर जयराम महतो झारखंड के सीएम बनते हैं तो ये 100% पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि किस इंडस्ट्री से किस राज्य को क्या फ़ायदा होगा। जिसमें एक फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिससे झारखंड को फ़ायदा हो सकता है। अभी तक ये बात 13 सीएम बदल चुके हैं, 24 साल हो चुका है। हम 13 सीएम से हाथ जोड़ के निवेदन करके बोलते हैं, आप लोग क्यों नहीं समझे? मुंबई जैसा छोटा शहर बसा कहाँ है? समुद्र के किनारे। तेलुगु, तमिल, मलयालम, भोजपुरी, आप छत्तीसगढ़ी, सब लैंग्वेज को देखिए ना। हर लैंग्वेज में लोग फिल्म बना के करोड़ों कमा रहे हैं और टैक्स भी तो सरकार को जाता है। ये झारखंड ही ऐसा क्यों नहीं है? क्यों ये लोग नहीं समझते कि आप अपनी संस्कृति, अपने भाषा और अपने नागपुरी, अपने जो खोटा, जो भी अपने लैंग्वेज की फिल्म बनाएंगे तो आप भी प्रमोट होंगे, हमारा शहर प्रमोट होगा, हमारा लैंग्वेज प्रमोट होगा और आपको टैक्स के जरिए आपको पैसा भी मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, लेकिन नहीं समझते। लेकिन मैं जानता हूँ कि जयराम महतो जी अगर आएंगे, टाइगर है, गरजेंगे वो, और आएंगे तो कंफर्म बताता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री भी बनेगी, कलाकार भी रहेंगे और कोई मरेगा नहीं। बंटी सिंह का मरने का रीज़न क्या था आपको पता है? मैं आपके चैनल के जरिए से बताना चाहता हूँ। बंटी सिंह, बंटी भैया जो मेरे गुरु थे, वो नहीं मरते हैं। उनका रीज़न मरने का था हमारा छोटा इंडस्ट्री। उनको महीना में जमशेदपुर से गाड़ी चला करके 4 बार आना था और हर दिन एक गाना मतलब महीना, सप्ताह में 4-5 गाना उसको पर डे करना था। खाना का कोई ठिकाना नहीं, दाल भात चटनी या थोड़ा बहुत जो खाना खा लिए। उसके बाद मान लीजिए कि वो ना अच्छा खाना खाना, ना अच्छा रूटीन फॉलो करना, तो इंसान मरेगा नहीं। ये प्रेशर में मरा ना। अगर आज वो करोड़ों रुपया लेता, लाखों रुपए लेता, तो उतना शॉर्ट पीरियड में ही काम करता है, शरीर में भी ध्यान देता, पैसा भी अच्छा रहता। बंटी सिंह को कितना मिलता था? 5,000 4,000 एक गाना का। तो ये कैपेसिटी थी। वो करोड़ों लाखों मिलता, उनको कम था उनके लिए। लेकिन मरने का रीज़न ये है। और बहुत सारे कलाकार हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हैं। अच्छा, एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे, जैसे आप कलाकार हैं, अगर बाहरी कलाकार को यहाँ अगर लाया जाता है तो उसको लाखों में जो है पेमेंट किया जाता है, लेकिन झारखंडी कलाकार को जब यहाँ पे प्रस्तुति करने दिया जाता है तो क्या लगता है कि उस हिसाब से आप लोगों को पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। आपको बताएं कि आज से 1.5 साल पहले मैं फिरायलाल चौक में था और मैंने आंदोलन किया था इसका लेकर के। मीडिया वाले लोग भी आए थे, मैंने इसका आंदोलन किया था। अक्षरा सिंह को देखिए, मैं बताता हूँ पहला ये बात कि अक्षरा सिंह हो, पवन सिंह हो या कोई भी हो, सब कलाकार का झारखंड में स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, मैं भी आपका फ़ैन हूँ, आप लोग भी मेरे फ़ैन हैं, तो आप लोग का स्वागत है। आप लोग लाखों लीजिए, उससे आपसे हमने कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अक्षरा सिंह को बुला करके आप 10 से 15 लाख रुपए देते हैं और आप रोहित आर्के को बुला करके बोलते हैं 10,000 रुपये देंगे, तो यह कहाँ का इंसाफ है? हम अपना घर में अपने मेहमान,
हम अपना घर में अपना इज्जत नहीं, तो ये गलत है। इसीलिए मैंने फिलहाल चौक में आंदोलन किया था आज से 1.5 साल पहले, और इसका नतीजा हुआ था कि उस जगह प्रोग्राम नहीं हुई थी। नहीं हुआ था प्रोग्राम, वहाँ हुआ ही नहीं था प्रोग्राम। अक्षर सिंह को प्रोग्राम करने वहाँ नहीं मिला, क्योंकि मैं गुस्सा गया था बहुत ज़्यादा, और मेरे साथ मेरे कई समर्थक लोग भी थे, और कई लोग भी उसमें मेरा साथ दिए थे कि हाँ ये रोहित ने बोला, मीडिया वाले लोग भी आके बोले थे कि रोहित जी ये बात सही है। लेकिन अभी सरकार ने सब्सिडी निकाला है, काहे का सब्सिडी भाई नहीं मिला है। झारखंड की कौन फिल्म को सब्सिडी मिला है? आए बाहर से, बम्बई से आए, वो लेके चले गए बेगम जान, बी ग्रेड की फिल्म कहाँ बनाया? झारखंड में बनाया, लेकिन नाम झारखंड का नहीं हुआ, लेकिन उनको 50 लाख मिला है भाई। रोहित आर के इलाका किशोरगंज, यहाँ का एक्टर लेकर के, यहाँ का संस्कृति लेके, यहाँ का लोकेशन लेकर के, यहाँ के सारी चीज़ों को लेकर के बनाया, लेकिन रोहित आर को क्या मिला? ठेंगा। अच्छा, क्या लगता है कि आप तो एक पॉलिटिकल जैसे लीडर बोल सकते हैं जयराम महतो का, आप एक जो है फील्ड जो है आपका दूसरा है, लेकिन पॉलिटिकल करियर जो ढूंढ रहे हैं जयराम महतो, उसके बारे में आप तारीफ करना चाह रहे हैं, मतलब बातों ही बातों में आप कह रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो भी नेता मंत्री रहे उन लोग आप लोग को सपोर्ट नहीं किए, इस वजह से आप उसका तारीफ कर रहे हैं, कि आप लोग पॉलिटिक्स में जाना चाह रहे हैं इसलिए उसका तारीफ कर रहे हैं? देखिए क्या होता है ना कि अच्छाइयाँ लोगों के पास होती है तभी लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, ये प्रैक्टिकल है। हमने बहुत कोशिश किया, अभी जगन्नाथ महोत्सव था, इसमें मैंने फॉर्म नहीं भरा। क्यों नहीं भरा पता है? क्योंकि हम कलाकारों को पेमेंट इतना कम मिलता है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये बात पे गुस्सा जताया कि रोहित हम लोग को ना गलत किया जा रहा है, हम लोग साथ गलत है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से आ रहा है। ये योजना कहाँ से आ रही है? खेल एवं कला नृत्य विभाग जो है हमारा, वहीं से ना आ रही है, वहीं से ना पास होता सारा कुछ। लेकिन अब वहाँ से आपको बोला जाएगा आपको 15,000 मिलेगा, ग्रुप के साथ नाचिए आप, ये वो, मतलब औकाते ही नहीं, इज्जत ही नहीं है भाई, गया का हिसाब है। तो मैंने नहीं भरा ये फॉर्म, और ना मैं गया वहाँ पे फॉर्म। पिछले बार गया था, पिछले बार ज़रूर गया था, मैंने सोचा चलो इस बार सुधरेगा, लेकिन नहीं गया, मैंने नहीं किया। अब आप पूछ रहे हैं कि इनसे इंस्पायर होके, जी हाँ, इन लोगों ने नहीं किया है। और इंसान, मरता हुआ इंसान को कहीं अगर सूरज का एक किरण या फिर कोई एक चीज़ मिल जाए ना कि हाँ भैया ये आपको बचा सकता है, तो लोग वहाँ जाते हैं। तीसरा विकल्प है हमारे पास, जेबी केसेस। तो जयराम महतो को तीसरा विकल्प? जी, हमारे झारखंड में तीसरा विकल्प पर बड़ी पार्टी बन के आएगी और सैलाब मचाएगी। तो क्या लगता है कि अगर जयराम महतो आ जाते हैं झारखंड की सत्ता में, अगर वो जिस तरह से चर्चाएं परिचर्चाएं बनी हुई है, अगर आ जाते हैं, तो क्या कलाकारों के लिए अच्छा कुछ होगा? क्या था ना कि बड़ा मैं ना एक जयराम महतो जी का ना टाइगर जी का देख रहा था वीडियो, उसमें ना लेक्चर में वो बोल रहे थे कि गुजरात किसका? तो बोला गुजरातियों का। तो बंगाल किसका? तो बंगालियों का। महाराष्ट्र किसका? तो मराठियों का। तो झारखंड तो बाप के हो, झारखंड हम लोग का है। तो ये इनको इंस्पायर कर दिया। तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि जयराम महतो आएंगे तो फिर वो रिपीट कर रहे हैं कि वो सुधारेंगे, वो सुनेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि आपको एकदम प्रैक्टिकली बताते हैं, नई दुल्हन होती है ना, तो उसका जो पति होता है ना, उसका बड़ा सेवा करता है, बिल्कुल सेवा करता है, और उसको हर चीज़ ला के देता है। अभी क्या होगा, अब जेबी केसेस जो पार्टी बन के उभरी है, और तीसरा ताकत बन के इन्होंने इंडिविजुअल, कोई किसी से अलायंस नहीं, इंडिविजुअल पर्सनल वो भी निर्दलीय में खड़ा होकर के इन्होंने बता दिया है जेबी केसेस ने कि भाई हम तैयार हैं। तो आप सोचिए कि वो अगर सत्ता में आते हैं, तो वो सत्ता में आने के बाद वो देखेंगे ना कि बिगड़ा हुआ मेरा कलाकार भाई भी है। आज कलाकार के साथ क्या हो रहा है? लाल पाड़ साड़ी, धोती और मांदर ये सब लेकर के एयरपोर्ट में नचवाते हैं, कभी रेलवे स्टेशन में नचवाते हैं, स्वागत करने के लिए बुलाते हैं। यही के लिए है, मेरा माई बहन लोग सब इसी के लिए है। नहीं, उसका भी तो हक है, उसको भी तो जीना खाना है। तो वो देखेंगे, वो जानते हैं, उनको पता है, जयराम महतो जी को, टाइगर जी को पता है कि कहाँ कहाँ हमने कमजोरी की है और कहाँ कहाँ कमजोरी है। तभी तो जयराम महतो पैदा हुआ है। वो क्यों आए? अगर ये सब ठीक रहता तो जयराम महतो आता? नहीं आता। वो पीएचडी कर रहे थे, नौकरी करते, उनको भी सुविधा मिलती, लेकिन प्रभावित हुए ना, हम भी प्रभावित। हम क्यों पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं? हम प्रभावित हैं। हम एक भी कलाकार, पूरे इंडिया में हर कलाकार को कहीं ना कहीं से टिकट मिलता है, वो लड़ते हैं। झारखंड क्यों नहीं लड़ सकता सर? सही बात है, मतलब कलाकार भी लड़। जी, मैं अभिनेता से नेता बनूंगा, और मैंने ठाना है कि मैं लड़ूंगा इलेक्शन, जीत हार होगी, लेकिन एक लीडर बनूंगा, और गलती से जीत जाता हूं तो मेरा अपना जो विधानसभा है, या फिर मैं अपने कलाकार के क्षेत्र में अपनी कलाकारिता को, अपने फिल्म इंडस्ट्री को जरूर उठाऊंगा, फिल्म सिटी भी बनाऊंगा, और बाहर से लोग को बुलाऊंगा
जरूर, लेकिन वो रहेंगे विलन और हीरो रहेंगे मेरे मेरे आदिवासी और मेरे झारखंड कल्चर के लोग। अच्छा, आपके टी शर्ट में जो है अंगद नायक जी हैं, यो जो है कहीं ना कहीं झारखंड के, वैसे छोटा टाइगर के नाम से जाना जाता, छोटा डायनामाइट कहा जाता था। कैसे इसको देखते हैं, इसका इस स्थिति को जो कांके में हमेशा ही लीड करते हुए दिखाई पड़ते थे ऑल ओवर झारखंड में, क्या कहिएगा इसको लेकर? मेरा छोटा भाई था और मैं इससे मिला हूँ, कई बार मिला हूँ चुटिया में। कई बार जब मैं प्रोग्राम एंकरिंग करता था या फिर स्टेशन में दुर्गा पूजा में एंकरिंग करता था, या जो हटिया तालाब है जहाँ पे अंगद जाता था वहाँ पे प्रोग्राम होता था, तो मुंचुन जी भी रहते थे वहाँ पे और कई लोग वहाँ पे प्रोग्राम जो कराते थे, तो मैं वहाँ पे एंकरिंग भी करता था, तो अंगद भी मेरे साथ आता था। और एक सदी में ना एक ऐसा लड़का पैदा होता है जो अच्छा होता है। अंगद नायक जैसा लड़का एक सदी में एक बार होता है। छोटा टाइगर, छोटा बम, बड़ा धमाका, ये सब कुछ था और अपने परिवार का ये बहुत मजबूत पिलर था। आज परिवार बिखर गया है। मैं जाता हूँ, इनके घर जाता हूँ, मैं अपनी बहन ट्विंकल से मिलता हूँ, अपनी बहू से मिलता हूँ, माँ से मिलता हूँ, छोटी वाली से मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ मैं। और अच्छा लगता है जो वो लोग मुझे देखते हैं, उनका बेटा हमेशा मेरे साथ खेलता है वो अंगद नायक का। तो मैं कभी नहीं चाहता था कि अंगद नायक के साथ ऐसा हो। और ये मैंने जो टी शर्ट बनाया है ना अंगद नायक का, मिस यू जेबी केसेस लिखा है मैंने और अंगद नायक ऊपर में लिखा है। अंगद नायक को मैं कभी मरने नहीं दूंगा। ये लड़ेगा, ये कांके विधानसभा लड़ रहा है, मैं नहीं। अंगद नायक जी, आपको मैं बता दे रहा हूँ, कांके विधानसभा अंगद नायक लड़ रहा है। इनकी माँ ने मुझसे कहा कि मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है रोहित, आप जाओ और जीत के आओ। हम बोले माँ हम नहीं लड़ रहे, माँ अंगद लड़ेगा, यही लड़ेगा। अब इसको सीना में लेके अपना चलेंगे जब तक हम इलेक्शन जीत नहीं जाते। अगर हमको टिकट मिलता है कांके विधानसभा का, तो अपना जीत के बाद सबसे पहला घर का द्वार जो होगा वो अंगद नायक का घर होगा। हम वादा किए माँ से कि माँ हम जीत करके पहले तेरा पैर छुएंगे, उसके बाद कहीं जाएंगे। अब मेरा परिवार है आप, और आपको हम सहयोग करेंगे। हारेंगे तो भी हम करेंगे, जीतेंगे तो भी करेंगे। हम बोलें कि माँ कोई दिक्कत होगा हमको फ़ोन करना, तेरा बेटा है, शायद वही हमको भेजा होगा। तो कहीं ना कहीं मेरा लगाव उन लोग से है। अच्छा, क्या लगता है कि आप एक कलाकार हैं, कलाकार में आपको हर एक झारखंड के लोग जानते हैं, क्या कुछ संदेश रहेगा विशेष? देखिए, संदेश ये रहेगा ना कि झारखंड अभी एकदम एक लाइन में बोले तो बिखर चुका है, कलाकारिता के मामले में पूरी तरह से बिखर चुका है। अब लोग यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, दूसरा भाषा यहाँ पर आ जा रहा है। कभी बंगला होता है तो कभी भोजपुरी होता है। मेरा आदिवासी, मेरा नागपुरी, मेरा कल्चर जो झारखंड का कलाकार है, झारखंड का जो भाषा है उस पर बहुत कम काम हो रहा है। तो मेरा ये संदेश रहेगा ना कि झारखंड के जितने भी कलाकार हैं, अब आप ना जग जाओ, अपने हक के लिए लड़ो, आप बोलो। आप, मैं आया हूँ, मैं भी लीडरशिप करने आया हूँ, मैं भी कोशिश करूँ, मैं विधानसभा लड़ूंगा। अब विधानसभा लड़ के आप सबको जोड़ूंगा। आप सारे लोगों से अनुरोध है कि आप विधानसभा में अपने माध्यम से, अपने कलाकारिता के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से आप ऐसे पार्टी का सपोर्ट करें जो आपको खड़ा करेगा। ऐसे पार्टी का सपोर्ट ना करें जो आपको सिर्फ वादा करता है और चला जाता है। नहीं भैया, आप जात पात छोड़िए, स्थानीयता का बात कीजिए, माटी माई का बात कीजिए। और जो माटी माई का बात करेगा वही रहेगा और वही जीतेगा। क्योंकि हम दिल्ली और बम्बई नहीं जाएंगे पास कराने भैया, हम झारखंड में पास कराएंगे, मंत्रालय में जाएंगे, यहाँ के डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो हमारा अपना आदमी लोग रहेगा, हम लोग रहेंगे, तभी जा करके पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर आपसे मिलेंगे। जी जी। तो तमाम चीज़ों की जानकारी हम RK रोहित जी से लेने की कोशिश किए। आगे फिर इनसे बात करेंगे, फिर बहुत सारे चर्चाएं परिचर्चाएं करेंगे।